नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए भारत के प्रमुख पर्वत टॉपिक है जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होगी। बिहार एसएससी, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आईबी एग्जाम, एसएससी, रेलवे सभी के लिए इम्पोर्टेंट भेंट है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। भौगोलिक रचना तथा धरातल के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं। दूसरा आपका उत्तर भारत का मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा मरुस्थलीय प्रदेश। पांचवा समुद्र तटीय मैदान। आप देख सकते हैं मैप में हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, मरुस्थलीय, प्रायद्वीपीय पठार और चौथा पूर्वी या समुद्रीय तट है ना। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर का पर्वत ये क्षेत्र या हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृद्ध हिमालय या हिमाद्री, तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय। पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। पहला है पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, दूसरा आपका है कुमायूं हिमालय, तीसरा आपका है नेपाल हिमालय, चौथा आपका है असम हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है। ट्रांस हिमालय में पाई जाने वाली पर्वतें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। मतलब काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ये आपका ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय का हिस्सा मतलब ये पार से वो पार तक चले जाना, मतलब हेल जाना, उसी को ट्रांस हिमालय कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गोल्डविन अस्टीन है, ये इसे K2 कहते हैं। गोल्डविन अस्टीन या K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है और गोल्डविन अस्टीन या K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट राकापोसी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक तीव्र ढालों वाली चोटी भी मानी जाती है। हिंज लाइन यह सच्चर जोन ट्रांस हिमालय तथा वृद्ध हिमालय को अलग करती है। हिंज लाइन या सच्चर जोन जो है वो ट्रांस हिमालय तथा वृद्ध हिमालय को अलग करती है। वृद्ध हिमालय, हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय। वृद्ध हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। वृद्ध हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमलू लुंगामा तथा नेपाल में सगरमाथा कहा जाता है। वृद्ध हिमालय में पाए जाने वाले पर्वत श्रेणियां पश्चिम से पूर्व की ओर है। नांगा पर्वत पीओके में पड़ता है। बंदरपुछ पर्वत उत्तराखंड, कामेट पर्वत उत्तराखंड, नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड, धौलागिरा पर्वत नेपाल, अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल, मंसालू पर्वत नेपाल, गुलशंकर पर्वत नेपाल, छियू पर्वत नेपाल, माउंट एवरेस्ट पर्वत नेपाल, मेकालू पर्वत नेपाल, कंचनजंगा पर्वत सिक्किम, नामचरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत, बंदरपुछ पर्वत उत्तराखंड तथा कामेट पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ब्रिज
हिमालय तथा मध्य हिमालय को अलग करती है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय? मध्य हिमालय लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय की महत्वपूर्ण श्रेणियां: पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश, महाभारत श्रेणी नेपाल। मध्य हिमालय लघु हिमालय के समीप प्रमुख पर्यटन स्थल हैं: शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत। ये सभी मध्य हिमालय या लघु हिमालय के समीप में स्थित है। मध्य हिमालय लघु हिमालय में स्थित छोटे छोटे घास के मैदान को मार्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। मेन सीमांत दर्रा मध्य हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय को अलग करता है। मेन सीमांत दर्रा शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय सबसे नवीनतम तथा दक्षिणी भाग है। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय की औसत ऊंचाई 850 मीटर से 1200 मीटर तक है। और शिवालिक हिमालय बाह्य हिमालय में स्थित घाटियों को पूर्व में दून कहा जाता है। बाह्य हिमालय में स्थित घाटियों को पूर्व में दून कहा जाता है तथा पश्चिम में द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार, देहरादून। हिमालय का पश्चिमी से पूर्व विभाजन प्रादेशिक विभाजन है। सिडनी बुराइन नामक भूवैज्ञानिक ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन 4 भागों में किया था। कौन किया था? सिडनी बुराइन नामक वैज्ञानिक ने। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी के अंतर्गत आता है। और पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है। और पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय क्षेत्र जाफरन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। और एक सतलज एवं सिंधु के बीच के स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। मतलब सिंधु एवं सतलज के बीच के स्थित भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल या हिमालय नाम से भी जाना जाता है। कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज नदी से काली नदी के अंतर्गत आता है। कुमायूं हिमालय मुख्यतः उत्तराखंड में स्थित है। कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर स्थित है। कुमायूं हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं बद्रीनाथ, नंदा देवी, केदारनाथ। असम हिमालय। असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से दियांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आता है। असम हिमालय की लंबाई 720 से 750 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली तक 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला का 80% भाग राजस्थान में स्थित है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत को उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जारगा पहाड़ियाँ, टुडरगढ़ के निकट मारवाड़ की पहाड़ियाँ और अलवर के निकट हर्षनाथ की पहाड़ियाँ तथा उत्तर में दिल्ली रिज भी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी को गुरु शिखर कहा जाता है और 1722 मीटर सर्वाधिक ऊंचाई है गुरु शिखर की। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में स्थित है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है।
सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला की ऊंचाई 350 मीटर औसत है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। मैकाल पर्वत श्रृंखला। मैकाल पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है, जिसे छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत से संबोधित किया जाता है। और मैकाल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है और अमरकंटक की ऊंचाई 1036 मीटर है। गिर की पहाड़ियाँ। गिर की पहाड़ियाँ आपका गुजरात में स्थित है। आपको ये बताना है गिर की पहाड़ियाँ में कौन सा जानवर फेमस है। मैं बता देता हूँ आंसर। गिर की पहाड़ियाँ में एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। और कच्छ के रेनों में आपको कौन सा जानवर पाया जाता है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी। पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी पर्वत तथा पश्चिमी घाट में साद्री पर्वत दोनों आकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलती हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है और अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। केरल में स्थित इलायची की पहाड़ियाँ इलायची के लिए काफ़ी मशहूर है। और अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में फैली हुई है। एक आपका लक्षद्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी नारचो 752 मीटर ऊंचाई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 737 मीटर है। मेघालय की पहाड़ियां गारो, खासी, जयंतिया। नागालैंड की पहाड़ियां नागा पहाड़ियां। मिजोरम की पहाड़ियां मिजो की पहाड़ियां। और अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां डाफला मिसमी पहाड़ियां हैं। अब यहां से आपका भारत के पर्वत से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुआ। आपको बताना है आंसर। उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वत श्रृंखला को किस प्रकार में बांटा गया। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री या लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय में बांटा गया। पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वत श्रृंखला को किस प्रकार बांटा गया। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, दूसरा आपका कुमायूं हिमालय, तीसरा आपका नेपाल हिमालय, चौथा आपका असम हिमालय के रूप में बांटा गया। हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है। हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। केटू गॉडविन अस्टीन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंचाई चोटी है। ट्रांस हिमालय में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल। ट्रांस हिमालय तबरीद हिमालय को अलग करने वाली जोन कौन है। हिज लाइन या सचर जोन, ये अलग करने वाली ट्रांस हिमालय तबरीद हिमालय का भाग है। बृहद हिमालय में स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.48 मीटर है। बृहद हिमालय में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियां पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। नागा पर्वत, बंदरपुछ पर्वत, कामेट पर्वत, नंदादेवी पर्वत, धौलागिरा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, मंसालू पर्वत, गुरुशंकर पर्वत, छुयू पर्वत, माउंट एवरेस्ट पर्वत, मुकालू पर्वत, कंचनजंगा पर्वत, नामचारवा पर्वत। बंदरपुछ पर्वत तथा कामेट पर्वत के बीच कौन सा पर्वत है। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय को अलग करने वाली थ्रस्ट कौन सी है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट है।
मध्य हिमालय या लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो मध्य हिमालय और लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। मध्य हिमालय लघु हिमालयों की महत्वपूर्ण श्रेणी कौन कौन सी है? तो पीरपंजा श्रेणी, जम्मू कश्मीर, धौलाधर श्रेणी, हिमाचल प्रदेश, महाभारत श्रेणी, नेपाल। मध्य हिमालय लघु हिमालय के समीप प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से? शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत। मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय के स्थित छोटे छोटे घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है। मध्य हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय बा हिमालय को अलग करने वाले दर्रे को क्या कहते हैं? तो मेन सीमांत दर्रा कहते हैं। हिमालय का सबसे नवीनतम तथा दक्षिणी भाग कौन सा है? शिवालिक हिमालय या बा हिमालय। शिवालिक हिमालय या बा हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो 850 से 1200 मीटर ऊंचाई औसत है। शिवालिक हिमालय या बा हिमालय में स्थित घाटियों को पूर्व में तथा पश्चिम में क्या कहा जाता है? पूर्व में दून कहा जाता है और पश्चिम में द्वार कहा जाता है। सिडनी ब्राड नामक वैज्ञानिक ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किस प्रकार किया? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाली हिमालय, असम हिमालय। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से किन नदियों के बीच स्थित है? सतपुड़ा पर्वत आपका नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। मैक्काल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो मैक्काल पर्वत की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई 1031 मीटर है। मैक्काल पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 1036 मीटर है। गिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? गिर पहाड़ियां गुजरात में स्थित है और यह एशियाई शेर के लिए फेमस है। अजंता पर्वत श्रेणी किस राज्य में फैली हुई? अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में फैली हुई। अजंता पर्वत श्रेणी भारत के मात्र एक राज्य में रहती है, सिर्फ महाराष्ट्र में। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में यह समुद्र तल से 694 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पूर्वी घाट महेंद्रगिरी पर्वत तथा पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत दोनों आकर किस पर्वत श्रेणी में मिलती है? तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में मिलती है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी को सर्वोच्च चोटी कौन सी? अनाई मुड़ी है। लक्षद्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो नारचो 752 मीटर है। मेघालय की पहाड़ियों का नाम क्या? तो मेघालय की पहाड़ी का नाम गारो, खासी, जयंतिया है। नागालैंड पहाड़ियों के नाम कौन सी है? नागा पहाड़ियां। मिजोरम पहाड़ियों के नाम कौन सी है? मिजो पहाड़ियां। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों का नाम कौन सी है? डापला मिसमी। नागालैंड की पहाड़ियां कौन सी? नागा पहाड़ियां। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दूसरा पर्वत आपका कंचनजंगा पर्वत है। नंदा देवी पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। और सबसे ऊंचा पर्वत पूछे तो कंचनजंगा पर्वत है। 8598 मीटर ऊंचाई इसकी। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? शिवालिक हिमालय। भारत का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा है। हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच है? हिमालय में हिम रेखा आपका 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में स्थित है। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट एक आपका एक भ्रंश कगार स्थित है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी पर्वत है? गॉडविन अस्टीन या इसे K2 कहते हैं। यह आपका काराकोरम के श्रेणी पर स्थित है। ऐसा आपका पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। काराकोरम
पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णगिरी है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से पर्वतमाला को जाना जाता है पश्चिमी घाट को। लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो बुंगियाल या प्यार कहा जाता है उत्तराखंड में। भारत के सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न से कौन सी है? तो आपका कार्डेमम, जिसे हम लोग इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई? तो आपका अजंता की पहाड़ी जो केवल एक राज्य में फैली है वो भी आपका महाराष्ट्र राज्य में। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों की किस नाम से जाना जाता है? तो मर्ग के नाम से जाना। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर दून हो जाएगा। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार में आपका आता है हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, कोडरमा का पठार और गया का पठार। बेटलिंगचिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो बेटलिंगचिप आपका त्रिपुरा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। बेटलिंगचिप की त्रिपुरा की ऊंचाई 3200 मीटर है। फोंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो फोंगपुई आपका मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। फोंगपुई जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, यह पूर्वोत्तर भारत का लुसाई पर्वतमाला और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह 2157 मीटर ऊंचा और दक्षिण पूर्वी मिजोरम में बर्मा का सरहद के पास स्थित है। माउंट सिनु ओल्चू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह सिक्किम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। सिनी ओल्चू भारतीय राज्य सिक्किम की सबसे ऊंची पहाड़ों में से एक है। इसकी ऊंचाई 6888 मीटर है। माउंट सरामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट सरामती आपका नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी औसत ऊंचाई 3841 मीटर, सबसे ऊंची चोटी का नाम। डोली गट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोली गट्टा आपका तेलंगाना राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। डोलीगट्टा दक्कन के पठार पर स्थित चोटी है। डोलीगट्टा की ऊंचाई 965 मीटर है। सोनसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सोनसोगोर आपका गोवा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। सोनसोगोर गोवा की चोटी की ऊंचाई 1026 मीटर है। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट के किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बोरा गुफाएं भारत के अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। गुफाएं देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक है। यह लगभग 705 मीटर लंबी ऊंचाई पर स्थित है। बोरो की गुफाएं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जिले की अरकू घाटी की अनंतगिरी पहाड़ियों पर भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। शिवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? शिवराय की पहाड़ी आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु के सलमे कस्बे के पास स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो यह मुकंदरा की पहाड़ियाँ जो राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी के विस्तार में स्थित है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।